नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग और रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार टॉपिक ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। अब ये रक्त संबंध जो रीजनिंग का टॉपिक है ये हमारे दैनिक जीवन में भी काम आता है, हमेशा से काम आता ही रहा है और ये हर कंपटीशन एग्ज़ाम में, लगभग हर कंपटीशन एग्ज़ाम में इससे सवाल भी ज़रूर आता है। तो आज का सेशन आप मेरे साथ पूरा देखिए और आज का सेशन देखने के बाद आप कभी भी ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध का कोई भी सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं कर पाएंगे और मिनटों में नहीं सेकंडों में इसका आप आंसर भी निकाल पाएंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ब्लड रिलेशन, इसके अंदर मेल और फीमेल यानी पुरुष और महिला की बात होती है। तो सबसे पहले तो हम सीखते हैं कि हमें सबसे पहले पता क्या होना चाहिए। कोई भी सवाल करने से पहले जो मैं बताऊंगा आप उसे बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइएगा। मान लीजिए अगर कहीं भी मेल का जिक्र हो तो हमें मानना है पुरुष के लिए एक निशान हम लेते हैं प्लस का। देखिए दोस्तों, सवाल बहुत से होते हैं कि खुद को मान के कर लें तो आसान होता है, सॉल्यूशन निकल जाता है, या फिर ऐसे वैसे कैसे भी तरीका हो। आज जो मैं तरीका सिखाऊंगा उससे आप हर सवाल, 2-3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, हर टाइप का सवाल आप बिल्कुल आसानी से करते जाएंगे। ये एक तरीके से चार्ट या आप ये कह सकते हैं डायग्राम फॉर्मेट होता है, तो उसको बनाने के लिए आपको कुछ सीखना है कि किस तरीके से। तो सबसे पहले उन्हें देखते हैं कि आप मेल को निशान दीजिए प्लस का और आप फीमेल के लिए माइनस का निशान मान लीजिए। जरूरी नहीं है ये दो, आप कोई भी मान सकते हैं, लेकिन अभी मेरे से सीख रहे हैं तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करते चलिए। अब देखिए दोस्तों, रिलेशन बहुत सारे होते हैं लेकिन केवल 3 रिलेशन को ही हम जानकर सारे रिलेशन उनमें से निकाल सकते हैं। वो 3 रिलेशन कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहला दोस्तों हम देखते हैं माता पिता के साथ संबंध होता है पुत्र या पुत्री का। या तो माता या पिता इनके साथ संबंध होगा, या तो पुत्र या पुत्री का। इसके लिए अगर आपको एक डायग्राम बनाने की है, जैसे हम बात करें तो ये 2 जनरेशन होगी, पीढ़ी, 2 अलग अलग पीढ़ी होगी, माता पिता, पुत्र और पुत्री, यानी एक हमारी पीढ़ी एक हमारे माता पिता की पीढ़ी, 2 जनरेशन गैप हो गया। तो दोस्तों इसके लिए जो डायग्राम आप बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से बनाएंगे, यानी ऊपर प्लस या माइनस, नीचे भी प्लस या माइनस, यानी मेल या फीमेल, नीचे भी मेल या फीमेल। यहां प्लस है तो वो क्या हो जाएंगे? पिता हो जाएंगे, और माइनस होगी तो क्या हो जाएंगे? हमारे माता जी हो जाएंगे। यानी यहां पिता और माता दिया गया है तो आपको ऊपर लेना है। किस तरीके से, हर एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से मैं सिखाऊंगा, घबराइए बिल्कुल नहीं, बस एक बार समझते चलिए आप। नीचे जो भी होगा वो पुत्र या पुत्री के लिए होगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। जैसे कहा गया हो ए बी की माता है। अब इसका केवल एक बार डायग्राम ही बनाना है दोस्तों। हमारे पास ये सवाल है ए बी की माता है, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? माता कौन है? ए है, तो हम इनको ऊपर बना देंगे। किसकी माता है? बी की माता है। इतना बना दिया। अब हमें ए के बारे में पता है कि ये माता है, महिला है, तो इसके साथ एक निशान लगा देंगे माइनस का। अब इसके साथ हम कोई निशान नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि ये पुत्र है या पुत्री। इन चीजों का भी आप सिर्फ एक बार समझते चाहिए, बिल्कुल आसान हो जाएंगी जैसे जैसे आप पूरा समझेंगे। तो ए बी की माता है, इसके लिए हमने ये बना दिया। और अगर ऐसा ही पूछा जाता ए बी का पुत्र है, तो दोस्तों ये डायग्राम हमने इसके लिए बनाया। अगर ऐसे पूछा होता कि ए बी का पुत्र है, तो हम इसके लिए किस तरह से बनाते? पुत्र ए है तो ए नीचे आ जाएगा, बी का पुत्र है तो बी ऊपर आ जाएगा, और ए के साथ प्लस, क्योंकि ए पुत्र है, ये मेल है हमें पता है। अब बी पुरुष है या महिला है ये हमें नहीं पता, तो इसके साथ आप कोई निशान ना लगाएं। यानी ये माता है या पिता ये हमें नहीं पता, केवल इतना पता है कि ये पुत्र है। अब देखिए दोस्तों दूसरा, यहां देखिए दोस्तों भाई और बहन के लिए। दोस्तों भाई और बहन के लिए एक ही जनरेशन के हैं दोनों,
यानी एक ही पीढ़ी में आते हैं तो आप इस तरीके से बनाइए, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, यानी यहाँ भाई या बहन कोई भी हो सकता है, यहाँ पे भी भाई या बहन, यानी बहन बहन भी हो सकता है, भाई भाई भी हो सकता है, भाई बहन या बहन भाई, किसी तरीके से भी आप ले सकते हैं। इसके लिए भी हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कहा ए बी का भाई है, तो दोस्तों डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ए बी, अब भाई हमें पता है इसका तो लगा दिया, अब बी बहन है, ये भाई नहीं पता तो इसके साथ आप कुछ नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर मान लो एक और कहा जाए कि ए और बी बहनें हैं, अब दोस्तों आप इसको भी इसी तरीके से बनाएंगे, ए और बी बहनें, अब दोनों का पता है दोनों बहनें हैं तो दोनों के साथ आप माइनस का निशान लगा दीजिए। दोस्तों ये बिल्कुल सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से आपका जितना भी बड़ा प्रश्न क्यों ना हो आसानी से आप मिनटों में हल कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों तीसरा जो है वो देखते हैं, तीसरा आता है पति और पत्नी के लिए। पति और पत्नी के लिए जो डायग्राम होगा दोस्तों वो बड़ा ही सिंपल है, एक ही जनरेशन के हैं तो इस तरीके से हमने बना लिया, तो उसके अंदर डबल बॉन्ड कर दीजिए, पति पत्नी में बॉन्ड ज्यादा होता है, डबल बॉन्ड कर दीजिए। अब इसमें प्लस और माइनस दोनों ना कीजिएगा, देखिए प्लस यानी अगर ये पति हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पत्नी ही होगी, साधारण सी बात है, ये पति हो गया तो ये पत्नी, अगर पत्नी इधर है तो प्लस, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। जैसे हमने कहा अगर कोई एग्जांपल ले अपन, ए बी की पत्नी है तो आप डायग्राम किस तरह से बनाएंगे, ए पति पत्नी का है तो डबल बॉन्ड, अब प्लस और माइनस किसके साथ लगाएं, हमें पता है पत्नी कौन है ए, तो ऑब्वियस सी बात है इसके साथ भी आप प्लस लगा सकते हैं क्योंकि ये डेफिनेटली पति ही है। तो दोस्तों ये बड़ा ही सिंपल सा है, सिर्फ इन तीन से आप कोई भी रिलेशन निकाल सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि सर ये तो केवल तीन, मामा चाचा ताऊ भाई बहन के अलावा, माता पिता के अलावा और पति पत्नी के अलावा ये सब भी तो होते हैं, तो दोस्तों ये सब भी इसी में ही इंक्लूड यानी शामिल हो जाएंगे। किस तरीके से, जैसे आपने कहा, अपन लेते हैं एग्जाम्पल कि ए बी का मामा है, बी का मामा है। अब दोस्तों इनमें से तीनों में से डायरेक्ट तो नहीं आता लेकिन इनडायरेक्ट है, तो यही मामा कौन होता है, जो अपनी माता होती हैं उनका जो भाई होता है वह मामा होता है। तो ए बी का मामा है तो ये मान लेते हैं बी, यहाँ बी की माता जी, नहीं पता है तो केवल निशान लगा के छोड़ दीजिए, और उनका भाई ये प्लस, देखो ये भाई है, ये बहन कौन है नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, ये बी हो गया, बी इस मामा की भांजी है या भांजा ये भी नहीं दिया, तो ए बी का मामा बिल्कुल हो गया ना, माता जी का भाई हो गया मामा। तो इस तरीके से कोई भी रिलेशन बना सकते हैं। जैसे आपको एक और लेके देखें, ए बी की भाभी है, अब भाभी कौन होती है दोस्तों, भाई की पत्नी, भाभी कौन है, ए है, तो यहां मान लेते हैं ये बी, बी के कोई भी भाई, अब ये लड़की है लड़का नहीं पता, और इनकी जो पत्नी है वो कौन है, ए है, ये ऑब्वियस सी बात है पत्नी है, माइनस है भाभी, देखो ए बी की भाभी हो गई, यहाँ ये बी हो गया, बी के भाई, और भाई की पत्नी क्या होती है, भाभी होती है। ये बिल्कुल आसान है, एकदम से आसान है, आप इन तीन से कोई भी रिलेशन निकाल सकते हैं और वो भी चुटकियों में, सेकंडों में आंसर आएगा आपका। वो कई बार खुद को मान के करने वाला अगर बड़ा सवाल आता है तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, बहुत भयंकर प्रैक्टिस करने के बाद वो आता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको जो मैंने ये 3-4 चीज बताई है आप इनको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देख लीजिए, इन सब का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया भी है, इसको भी आप शामिल करिए इसमें, एग्जाम्पल के साथ देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इस पे कुछ सवाल आप और हम मिलकर करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कुछ सवाल मैं लिखूंगा जो आपको सोल्व करने हैं। अब देखिए दोस्तों बोर्ड पे आपको कुछ सवाल दिख रहे होंगे, जो भी अपने हिंट्स थे हमने सीखे थे वो मैंने एक तरफ लिख दिए हैं,
आप बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं। और ये सवाल आपको ही करने हैं, इसमें कोई रिलेशन नहीं बताना है, केवल डायग्राम बनाना है कि किस तरीके से बनेगा। तो एक बार आप खुद से भी जरूर कोशिश करिएगा कि ए बी का पोता है, इसका डायग्राम आप किस तरीके से बनाएंगे। ए बी की सास है, सासू माँ जो होती है, उसका डायग्राम किस तरह से बनाएंगे। और ए बी की नानी है, इसका डायग्राम आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, खुद बनाइए और देखिए। अब देखिए दोस्तों, हम देखते हैं कि ए बी का पोता है, और पोता कौन होता है? पुत्र जो होता है वो पोता होता है। तो पोता कौन है? ए है। किसका है? बी का। यानी बी दादी या दादा है। तो इसका डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे, ये देखिए दोस्तों, बी। अब ये मेल है या फीमेल, दादी है या दादा, हमें नहीं पता, तो आपको कुछ नहीं करना। इनका जो भी पुत्र है, उसका जो पुत्र है वो कौन है? ए है। पोता है यानी प्लस है, यानी ए क्या हो गया? बी का पोता। 3 जनरेशन हो गई, पोता, पिता और दादा या दादी, कुछ भी हो सकता है। यहां अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको कोई मेल या फीमेल नहीं माना है। अब अगर मान लो रिलेशन पूछे कि बी का ए से क्या संबंध है, तो बी ए का क्या लगता है, तो आप दादा या दादी दोनों कह सकते हैं। यहां अगर माइनस होता तो ये नाना या नानी हो जाते। अब देखिए दोस्तों, दूसरा, ए बी की सास है। सास कौन होती है भाई? पति के लिए पत्नी की माताजी, और पत्नी के लिए पति की माताजी, जो भी होती हैं वो सास होती हैं। तो सास किसकी है? बी की। तो ये मान लेते हैं बी। अब ये पति है या पत्नी कुछ नहीं पता, तो यहाँ केवल प्लस माइनस, कुछ नहीं लगाना है, आपको छोड़ देना है। और इनकी जो माताजी हैं वो कौन है? ए है। यहां माइनस लगा दीजिए। अब जो बी है उनका, अगर ये महिला है तो ये हस्बैंड हो जाएंगे, हस्बैंड की माताजी, और ये पुरुष है तो ये महिला हो जाएगी, महिला की माताजी। अब ए क्या है? बी की सास है। इतना ही रिलेशन दर्शाना है, ये बिल्कुल दिख रहा है। अब पूछे कि बी का ए से क्या संबंध भाई, बी ए का क्या लगता है या लगती है, तो यहाँ बहू भी हो सकती है, पुत्र वधू भी हो सकती है, और दामाद भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब देखिए दोस्तों, तीसरा हम देखते हैं, ए बी की नानी है। नानी कौन है? ए है। बी की नानी है, यानी बी के माताजी, और उनकी माताजी कौन है? ए। नानी कौन है? ए। ए नानी है किसकी? बी की। बी कौन है? नाती है या नातिन है, हमें नहीं पता, तो इसके साथ कोई निशान हमें नहीं लगाएंगे। दोस्तों बिल्कुल आसान है, नहीं समझ में आया हो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए, क्योंकि इतना ही है, ट्रिक्स में केवल इतना ही है। अब देखेंगे कि सवालों में इन ट्रिक्स का यूज कैसे करें, किस तरह से प्रयोग करें, और किस तरह से आंसर को फटाफट निकालें। एकदम देखा, फटाक से बनाया और आंसर 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 5 सेकंड में लगभग आपका आंसर हो जाएगा। अगर बड़ा सवाल है तो भी, और छोटा सा है तो इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो तो सीधे ही हो जाते हैं। बड़े सवालों में भी आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 सेकंड मैक्सिमम लगेंगे, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन एक बार ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, करते हैं सवाल। सबसे पहले टाइप 1 के सवाल, एक तरीके के सवाल, फिर टाइप 2, टाइप 3, 2-3 टाइप के आते हैं, सारे सवाल करेंगे। टाइप 1 में एक सीधा सा सवाल पूछा जाता है, ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी, यानी काफी कंडीशन दे रखी है, और अंत में एक सवाल पूछा जाएगा, इन्हीं में से कुछ दिया हुआ है कि डी का ई से क्या संबंध है। ये सवाल दोस्तों डायग्राम से बहुत ही आसानी से सोल्व होगा। कैसे होगा? अच्छा, एक काम करिए, एक बार इन सवालों को आप देखिए, वीडियो पॉज कीजिए और खुद सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए, जो भी आपने अब तक सीखा है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही होते हैं। फिर हम अब इन्हें सोल्व करते हैं। देखो, ए और बी भाई हैं, जो डायग्राम हमने सीखा है सीधा सीधा बनाते जाइए, सारे रिलेशन ये खुद बता देगा। हमने बनाया ए और बी भाई है, तो दोनों को प्लस। आगे का है सी ए का पिता है, यहां बना देते हैं सी, और सी क्या है? पिता है, तो इसके साथ भी प्लस का निशान बना दीजिए। डी सी का पिता है। अब एक और जनरेशन के लिए हमें चाहिए, तो एक बार इसको मिटाना पड़ेगा, फिर से बनाते हैं, जगह नहीं रही ऊपर। ए और बी भाई है, सी है वो ए का पिता है, और जो डी है वो सी का पिता है। अब देखिए दोस्तों, डी है वो सी का पिता है,
3 जनरेशन हो गई, बना ली। ई बी का पुत्र है। अब बी का पुत्र कौन है? ई है, वो बी का पुत्र है नीचे की जनरेशन के लिए। अब आपसे पूछा है डी का ई से क्या संबंध। अब देखो दोस्तों, ये जो डी है उसका ई से क्या संबंध होगा? क्या संबंध है दोस्तों? ये ई के पिताजी, ये ई के पिताजी के पिताजी, भाई दोनों भाई हैं, ये चाचा ताऊ जो भी हैं उनके पिताजी, ये दादा, और दादा के पिताजी क्या हो गए? परदादा। अब देखिए दोस्तों, सवाल को भी बहुत ध्यान से पढ़ना। अब यहां 2 रिलेशन यानी 2 आंसर निकल सकते हैं, एक तो परदादा और एक परपौत्र। तो इनमें से जो सही है वो क्या है? डी का ई से, यानी डी क्या लगता है? ई का। डी क्या लगता है? डी क्या लगता है? यहां हम लिखेंगे परदादा। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? परदादा। जिस ऑप्शन में परदादा हो वही आपको टिक करना है। यहां परपौत्र भी हो सकता है, वो गलत होगा। अगर ऐसे पूछते ई का डी से क्या संबंध है, तब आंसर क्या होता? परपौत्र। से आप का मतलब समझ सकते हैं कि से। डी ई का क्या लगता है? डी का ई से क्या संबंध है? ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा कि ई के बारे में बताना है कि डी के बारे में। यहां पूछा किसके बारे में? डी के बारे में, यानी डी क्या लगता है? तो डी क्या लगता है? परदादा। देखिए दोस्तों, डायग्राम से आपने फटाक से बना दिया। ऐसे आप इसमें सोचते रहिए, उलझते रहिए, लिखते रहिए, पेज भरती दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिवाय टाइम वेस्ट होगा। डायग्राम वाले तरीके से आप बिल्कुल आसानी से बेहद फटाक से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अब जो आपने सॉल्यूशन किया था उसको भी मैच कीजिए कि क्या आपने सही किया, और सही किया तो बहुत ही अच्छी बात है। सेकंड क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन अपना है, ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, डी का ए से क्या रिश्ता है? यहाँ डी का ए से बताना है। जैसा कहा गया है वैसे डायग्राम बनाते जाइए। ए बी की पुत्री है, ये लीजिए, ए पुत्री है किसकी? बी की। अब बी माता है, पिता नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी की माँ है। अब बी है वो सी की माँ है, यानी बी माँ है यानी महिला है, और सी की माँ है, ए की भी माँ ही हुई, सी की माँ है यानी सी ए का या तो भाई है या बहन है। अब इसके बारे में नहीं बताया। अब दोस्तों यही आपको ध्यान रखना है। अब आप पूछेंगे कि बी सी की माँ है, तो हमने बी यहाँ बना दिया, सी इस तरीके से बनाया। अब सी कहाँ बनाए? ऑब्वियस सी बात है, ये भी इसकी पुत्री है तो ये भी इसका पुत्र या पुत्री होंगे, ये माँ होगी, अगले में हमें कंफर्म हो गया। तो आपको इसी तरीके से बनाना है, उलझना नहीं है। सिंपल, थोड़ा सा आपको दिमाग भी सतर्क रखते हुए चलना है। डी सी का भाई है, ये सी का भाई हो गया डी, प्लस डी का ए से क्या संबंध है? देख लो दोस्तों, डी का ए से क्या संबंध है? अब जो गति होने के चांसेस थे वो यही था, बी सी की माँ है। अब इसके लिए डायग्राम आपको अलग अलग कुछ नहीं, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बी सी की माँ है यानी बी माँ है, महिला है, ये कंफर्म हुआ। सी की माँ है, ए की भी माँ है, तो ए और सी क्या हो गए? भाई बहन, या बहन बहन हो सकते हैं, ये भाई भी हो सकता है बहन भी। अब आपसे आगे कहा गया कि डी सी का भाई है, हमने आगे बना दिया भाई डी सी का भाई है। अब संबंध पूछा है डी का सी से, हमें साफ साफ दिख रहा है, इसका आंसर हम क्या निकालेंगे? भाई। भाई डी क्या लगता है? ए का। डी का ए से क्या संबंध? भाई। ए का डी से क्या संबंध? बहन। और सी से डी का क्या संबंध? यानी सी क्या लगता है डी का? भाई या बहन। बी से डी का, बी क्या लगती है डी की? मां। तो इससे आप कोई भी संबंध पूछे आप बड़ी ही आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। ये दोनों उम्मीद है बड़े ही अच्छे से समझ में आए होंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ए और बी बहनें हैं, डी की माता ए है, बी की पुत्री सी है, जो एफ से विवाहित है। एफ से विवाहित कौन है दोस्तों? सी। जो का मतलब जो जस्ट पास में है, से विवाहित है। ए का पति जी है, तो सी का डी से क्या संबंध है? अब इसको पढ़ने में बड़ा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड लगता है, डायग्राम बनाइए, एकदम आसान हो जाएगा। ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, दोनों के साथ माइनस लगा दीजिए। डी की माता ए है, यानी ए माता है किसकी? डी की है। अब डी पुत्र है या पुत्री नहीं पता, कुछ मत लगाइए, छोड़ दीजिए। बी की पुत्री सी है, अब बी की पुत्री कौन है? सी। ये पुत्री है, ये हमें पता है, माइनस लगा दीजिए। जो एफ से विवाहित है, डबल बॉन्ड, एफ से विवाहित है यानी ऑब्वियसली ये इनके पति हैं, प्लस का निशान लगा दीजिए। ए का पति जी है, ए का पति
जी है हमने बना दिया, प्लस लगेगा, पति पत्नी में डबल बॉन्ड लगा दीजिए। तो सी का डी से क्या संबंध है? ये तो बहुत ही आसान सवाल पूछा है दोस्तों इसने, सी का डी से सॉरी, सी का डी से क्या संबंध है? सी क्या लगती है डी की? साफ साफ बता सकते हैं, ये माताजी, माताजी की बहन मौसी, और ये मौसी का भाई या बहन होगा, लेकिन पूछा इसके बारे में है, तो सी क्या लगती है डी की? सी मौसेरी बहन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कजिन, मौसेरी बहन। अगर ये पूछता कि डी का सी से क्या संबंध है, तो मौसेरी बहन या मौसेरा भाई। अब देखो दोस्तों, अगर पूछता कि एफ का बी से क्या संबंध, एफ क्या लगता है बी का, तो ये हो जाता दामाद। डी का सॉरी जी का डी से या डी का जी से, तो ये पिता हो गए इसके, ये पुत्र या पुत्री। तो इस तरीके से भी ध्यान रखना दोस्तों, ये तो ज्यादा थे, सुपरफ्लुअस एक्स्ट्रा थे, हमारा काम इतने से बन रहा है। जो सवाल यहां पूछा गया है, तो जरूरी नहीं है इनमें से आप कोई भी रिलेशन पूछे, हर रिलेशन का आंसर आप इस डायग्राम से बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल, कितना भी बड़ा क्यों ना आ जाए, आप सिर्फ डायग्राम बनाइए और आंसर तुरंत आपके सामने होगा। उसके बाद कैसा भी किसी से भी संबंध पूछे। अब इस सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका डी का बी से, सी का ए से, जी का बी से, किसी से कोई भी संबंध पूछे कोई समस्या नहीं आने वाली है। इसी तरीके से तीनों सवाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब अगले टाइप के सवाल हम देखते हैं और इनको भी बिल्कुल आसानी से डायग्राम के तहत सोल्व करेंगे। अब देखिए पहला सवाल देखने से पहले एक बार आप इसको वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें कि जितना आपने सीखा है उससे आप क्या आंसर निकालते हैं। एक बार वीडियो पॉज कीजिए और करिए, फिर मैं पहले आपसे आंसर पूछूंगा और फिर आपको सॉल्यूशन करके देखेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, पहला सवाल, इसका सॉल्यूशन आपके पास क्या आया होगा उससे आप मैच कीजिए कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा। अब इस बार संकेत करने वाले किसी पुरुष या किसी मतलब जो फोटो होती है, फ्रेम होती है, उसकी ओर, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा जाता है। उस टाइप के सवाल को भी डायग्राम से बिल्कुल आसानी से सोल्व करेंगे। राम ने कहा कि वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। अब देखिए दोस्तों, ये सवाल बड़ा आसान है, इसको आप बिना डायग्राम बिल्कुल सोच के भी कर सकते हैं कि राम के दादा के एकमात्र पुत्र यानी राम के पिता की पुत्री यानी राम की बहन की पुत्री यानी राम की भांजी है, यानी राम का महिला से क्या संबंध, राम की भांजी। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सवालों में डायग्राम बनाना भी नहीं है, अगर किस्मत से इतने आसान सवाल आ जाए तो। अब देखिए दोस्तों, लेकिन डायग्राम बनाना तो हमें सीखना है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि ऐसा सवाल ही आए इतना आसान। तो चलिए दोस्तों, हम डायग्राम बनाते हैं। यहां बना लेते हैं हम राम के दादा। अब देखिए दोस्तों, यहां आ गए राम के दादा। कोई दिक्कत इतना बनाने में? जो कहा है सिर्फ उतना कीजिए कि एकमात्र पुत्र यानी यही हो गए राम के पिता की पुत्री, इनकी पुत्री यानी राम तो इनका पुत्र है, इनकी पुत्री यानी राम की बहन की पुत्री है, इनकी भी ये पुत्री है, यानी ये हो गई वो अब महिला जिसकी ओर राम संकेत कर रहे थे। अब क्या पूछा है कि राम से क्या रिश्ता है इस महिला का, तो ये राम की बहन, और बहन की बेटी क्या होती है भाई, भांजी होती है। इसके मामा हो गए, ये इसकी भांजी हो गई। तो बड़ा आसान था और डायग्राम से बिल्कुल आसान। ये डायग्राम से आसान सवाल इसलिए कि आपको पता रहे कि ऐसे सवालों में डायग्राम किस तरीके से बनाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला सवाल, इसको आप इतनी आसानी से नहीं कर पाए होंगे जितनी आसानी से आपने इसको किया होगा, क्योंकि इसमें रिश्ते थोड़े लंबे हैं और ज्यादा भी हैं, बिल्कुल सीधे सीधे नहीं है। अब अगर इसको आप सोच के करें, खुद को सोच के कि मैं मान लेता हूं कि यहां मैं हूं और जैसे अमित नाम दिया गया है, अमित की जगह आप खुद को मान लें और ये सोचें, तो बहुत मुश्किल है। काफी प्रैक्टिस के बाद इसका आंसर निकल के आता है। अब देखिए दोस्तों, इसका डायग्राम भी बनाने में काफी को मुश्किल भी सामने आई होगी, लेकिन आप देखिए इसको कितने आसानी से हम डायग्राम के थ्रू करते हैं। महिला की ओर संकेत करते हुए अमित ने कहा कि उसकी मां का केवल एक पोता है। किसकी मां का? महिला की। तो हम यहां मान लेते हैं महिला, ये हो गई महिला, ये हो गई इनकी मां, महिला की माता जी हो गई, ये हो गई महिला की मां। लिखना नहीं है वैसे, आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, बड़ी आसानी से हो जाएगा। महिला की मां
का केवल एक पोता है, माँ का पोता यानी माँ के पुत्र का पुत्र यानी महिला का भाई, और इसका कोई पुत्र यानी महिला की माँ का एक पोता है। ये हो गया महिला की माँ का एक पोता, जिसकी माँ यानी इस पोते की माँ कौन होगी भाई, इसकी पत्नी। ये होगी भाई पोते की माँ। मेरी पत्नी है, ये किसकी पत्नी है, अमित की। तो ये किसकी पत्नी है, इसकी। तो यहाँ कौन हो गया, ये हो गया साहब अमित। देखिए कितना आसान है। महिला के माँ का एक पोता है यानी महिला की माँ, और महिला की माँ का पुत्र, पुत्र का पुत्र क्या हो गया, पोता। जिसकी माँ यानी इस पोते की माँ कौन हो गई, ये हो गई। और ये कौन है, अमित की पत्नी यानी यहाँ अमित हो गया। अब देखिए बड़ा आसान सा सवाल पूछ हो गया। कितना ही कॉम्प्लेक्स सवाल हो, बिल्कुल आसान हो गया। इसमें आप चुटकियों में आंसर देंगे। देखिए उसका यानी महिला का अमित से क्या संबंध है, बताओ भाई, महिला का अमित से क्या संबंध है बहन। कितना आसान है, महिला का अमित से क्या संबंध है बहन, कितना आसान है। और अगर इसमें उलझें तो बड़ा मुश्किल है। आप लिखते जाइए, ये बहन, ये पिता, ये माता, ये पुत्र, ये पत्नी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन ये से इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी से, अब थोड़ा सा आपको दिमाग तो विकसित रखना ही होगा सवाल करते वक्त। और रीजनिंग पूछी ही क्यों जाती है, मेंटल एबिलिटी कहते हैं इसको, क्योंकि आपके दिमाग का कितना विकास हो रखा है, इसीलिए तो रीजनिंग के सवाल आते हैं। ये कोई कहीं भी किसी भी लेवल पे काम आने वाले उस तरीके से सवाल नहीं है, केवल आपके दिमाग का ही तो परीक्षण किया जाता है रीजनिंग में। तो आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं टाइप 3 के सवाल। दोस्तों टाइप 3 के सवाल हम करते हैं, और ये टाइप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल जो सवाल पूछे जाते हैं इस टाइप के बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा कि कुछ निशान दे दिए जाएंगे और उनका अर्थ बता दिया जाएगा, फिर उस पर सवाल पूछे जाएंगे। जैसे कहा है, अगर गुणा है बीच में तो इसका अर्थ है कि पहले वाला बाद वाले का पिता, यानी a गुणा b है तो a b का पिता है, a भाग b है तो a b की पुत्री है, a प्लस b है तो a b की बहन है, a माइनस b है तो a b का पति है। इस तरीके से ये कंडीशन हमें पहले समझा दी जाएगी और फिर इस पे सवाल पूछे जाएंगे। 3 से 5 सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए सबसे पहले कहा है, निम्न में से कौन से में एन के की माता है, यानी जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमें देखना है कि कौन से में एन के की माता है। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए डायग्राम बनाना है तो चारों का बनाना पड़ेगा, इसमें कोई उपाय नहीं है। चारों को अपने अपने जगह चेक करके देखना होगा कि कौन सा सही है और कौन कौन से गलत है। अब शुरुआत करेंगे, जो सही निकल जाए किस्मत है कौन सा हो। लेकिन इसकी भी एक और ट्रिक है जिससे आप सारे सोल्व करने नहीं पड़ेंगे, सभी को हल करके नहीं देखना पड़ेगा कि कौन सा सही है। देखिए दोस्तों, इसमें सवाल को दोबारा पढ़ें कि निम्न में से कौन से में एन के की माता है, यानी एन क्या होनी चाहिए, माता, यानी महिला होनी चाहिए। माइनस माता है, महिला होनी चाहिए, ये कंफर्म। तो सबसे पहले तो यही चेक करें कि कौन से में एन महिला है। यहां देखो संबंध अगले वाले से बताया, एन इंटू, इसका मतलब क्या है, पिता, यानी पिता प्लस हो गया, यानी ये ऑप्शन आप काट सकते हैं, ये तो होगा ही नहीं, बिल्कुल ये माता कभी नहीं हो सकते जो पिता हो गए। इसमें क्या है, एन माइनस, माइनस का मतलब क्या है, पति, यानी एन पति है एम के, तो इसमें भी ये प्लस हो गया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सी में एच इंटू के, एन के बाद कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, यानी सीधी तरह से देखें तो यहां हमें नहीं पता चल रहा है कि एन पुरुष है या महिला। अगला देखें, एन इंटू का मतलब है पिता, तो ये पुरुष हो गया, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन बचा सी। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि सही है या नहीं। बस जब ऑप्शन ही सी बचा है तो सही तो वही है। एच इंटू के का मतलब क्या है, एच के का पिता है, यानी एच के का पिता है। और के भाग एन का मतलब क्या है कि पुत्री है, के पुत्री है किसकी, एन की, यानी के पुत्री है, एच इसका पिता हो गया और ये एन की भी पुत्री है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एन क्या होगी, माता होगी, किसकी, के की, एन के की माता है। एकदम सिंपल सा यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा नहीं होता है
कि केवल यहाँ क्वेश्चन में मिल गया कि एक में ही सेटिस्फाई कर रही थी कंडीशन, बाकी सब में n पुरुष है तो देखते ही गलत। अगर आपको 2 में ऐसा मिलता है, 3 में ऐसा मिलता है, जितने में मिलता है आपको चेक करके देखना पड़ेगा। और अगर आप बैंक का एग्जाम देते हैं जिसमें ऑप्शन 5 आते हैं और जिनमें से 3 तो आपने देख ले कि गलत है, चौथा सही है गलत देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 5वां ऑप्शन आपको मिल सकता है नन ऑफ दीज, ऊपर वाले में से कोई सा भी नहीं, तो आपको इसमें चेक जरूर करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, अगला इसी में से अगला सवाल जो पूछा गया है या तो इस तरीके से या इन तरीके से सवाल पूछेगा। g इंटू टी प्लस क्यू m में m का g से क्या संबंध है। तो दोस्तों इसका आप क्या करें, सीधा डायग्राम बना दे तुरंत। g इंटू टी इंटू का मतलब होता है पिता। अब देखिए समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, वरना आप खुद करेंगे तो फटाफट सीधा पेन चलेगा आपका, तो उसमें आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। g इंटू टी यानी g क्या है, पिता है। g पिता है किसके, t के। और t क्या है, प्लस का मतलब बहन है, माइनस कर दें किसकी, q की। और q क्या है, पुत्र है किसका, m का, यानी q क्या हो गया, पुत्र हो गया किसका, m का। आप ऐसे बना दें तो देखिए दोनों भाई बहन और ये इनके क्या हो गए, माता पिता, ये हो गई माइनस। सवाल में क्या पूछे, m का g से। अब देखिए दोस्तों m का g से क्या संबंध है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, पत्नी है। m क्या हो गई, g की पत्नी हो गई। ये देखिए दोनों भाई बहन, ये इनके पिता, ये इनकी माता, तो माता पिता की क्या होती है, पत्नी ही होती है। तो ये बिल्कुल आसान, देखो डायग्राम बनाते ही तुरंत सोल्व हो गया, कोई ज़्यादा माथा पच्ची कुछ नहीं करना पड़ा, ना यहाँ कुछ लिखना जोड़ना घटाना कुछ नहीं, सीधा इसी तरीके से इसमें आप डायग्राम बनाइए। f माइनस आर, f माइनस आर यानी पति है, f पति है किसके, r के, यानी r पत्नी है तो माइनस आ जाएगा। r प्लस h, r बहन है किसकी, h की, r h की बहन हो गई। h और भाग t तो क्या होगी, पुत्री। h क्या हो गई, पुत्री किसकी, t की। ये लो दोस्तों, t की क्या हो गई, पुत्री, तो माइनस कर देंगे हम। अब पूछा क्या है, f का t से, ये पुत्री है तो ये भी t की पुत्री ही है। और पुत्री का जो पति होता है वो क्या लगता है दोस्तों, वो लगता है दामाद। f का रिलेशन पूछा है t से, तो f का रिलेशन t से क्या है, दामाद। अगर यही पूछा होता t का f से, तो सास या ससुर दोनों में से कोई सा भी हो सकता था, दोनों ऑप्शन या वाली स्थिति आती, या तो सास या ससुर। लेकिन यहाँ f का हमें पता है ये पुरुष है, तो सीधी सी बात है, अगर ये पुरुष है तो क्या लगेगा, दामाद लगेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ टाइप के सवाल हमने यहाँ किए, और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये समझ में भी आए होंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट इसका आपने ले लिया होगा दोस्तों। अब देखिए कुछ एक सीधे सवाल भी आ जाते हैं, जैसे आपसे मैं एक सवाल करूँ कि आप किसकी माँ के बाप के बेटे हैं। देखिए दोस्तों बड़ा ही आसान सा सवाल है, आप किसकी माँ के बाप के बेटे हैं। अब वैसे खुद को ले लीजिए, कर लीजिए, थोड़ा कंफ्यूज होइए, देखते हैं आप 15-20 सेकंड का वक्त लीजिए और फिर देखते हैं कि आप इसका क्या आंसर आया है। एक तो आप खुद को लेके जैसे अज्यूम करके सवाल करते हैं वैसे कीजिए, और एक आप डायग्राम जो हमने आज सीखा है उस तरीके से इस सवाल को कीजिए। देखते हैं किससे ये जल्दी और आसान तरीके से होता है। कीजिए एक बार सवाल को, इसको, ये आखिरी सवाल आज का। तो दोस्तों आपका आंसर आ गया होगा, आपने देखा होगा कि किस तरह से। अब एक तो आपने सोच के किया हो उस तरीके से देखें, और अगर आपने डायग्राम बनाया है तो वो बताएं किसमें कम समय लगता है। अब देखिए देखने में थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अगर दिमाग में सेट हो जाए, रिलेशन समझ में आते हैं तो बड़ा आसान है, नहीं आते हैं कोई दिक्कत नहीं है, सीधा डायग्राम बनाए। किसकी माँ के बाप के बेटे हैं, कोई है जिसकी माँ उनके पिताजी और आप उनके बेटे हैं, तो सीधे से सिंपल सा है। अब इतना तो बताने के बाद भी आ गया होगा, फिर भी आप मान लीजिए यहाँ कोई है, मान लेते हैं x, ऐसे सपोज कोई भी। आप इनके माँ के बाप के बेटे यानी इनके भाई, कोई भी आपके पिता के पुत्र हैं वो आपके भाई हैं, तो इनकी माँ के पिता के बेटे हैं, यानी ये कौन है, ये आप हैं।
अगर ये आप हैं तो ये क्वेश्चन मार्क ले लेते हैं, एक्स छोड़ो। ये कौन है? आप इनकी माँ के बाप के बेटे हैं, आप इनकी माँ के बाप के बेटे हैं। तो ये कौन है? ये है आपकी बहन के पुत्र या पुत्र, यानी ये आपके क्या लगेंगे? या तो आपके भांजा हो सकते हैं या भांजी, भांजा या भांजी। आप अपने भांजे के माँ के बाप के बेटे हैं। तो इस तरीके के सवाल भी आ सकते हैं। बड़ा आसान, बिल्कुल आसान सवाल है, लेकिन क्या होता है कि हम इसको टिपिकली ले लेते हैं, कुछ थोड़ा सा समझ में ना आते इसको बड़ा बना लेते हैं। बस आप एक डायग्राम में इसको फिट कीजिए, सॉल्यूशन आपके सामने होगा तुरंत। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये ब्लड रिलेशन का टॉपिक बहुत ही आसानी से समझ आया होगा। इसका अब किसी भी टाइप का सवाल हो आप बड़े आसानी से कर पाएंगे, बशर्ते आपको डायग्राम वाली गणित समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके से डायग्राम बनाया जाता है, किस तरह से रिश्तों को, रिलेशन को सेट किया जाता है। डायग्राम केवल 3 के ही सीखने हैं, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन और पति पत्नी। अब चाहे आपसे मामा पूछे, चाहे फूफा पूछे, चाहे बुआ पूछे, कोई भी, बुआ कौन है, पिता की बहन, मामा कौन है, माता का भाई, तो इस तरीके से आप सारे रिलेशन बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ ही गया होगा, अच्छा भी लगा होगा और बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। बाकी अपना रिव्यू आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।